हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी विद राजश्री मैम। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का गीत गाने दो मुझे। बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं गीत गाने दो मुझे पंक्तियों की व्याख्या। तो अब हम शुरू करते हैं, देखते हैं। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, चोट खाकर राह चलते होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें प्रसंग और संदर्भ लिखा जाता है। प्रसंग में हम रचयिता का नाम, कविता या काव्यांश का नाम आदि लिखते हैं। उसके बाद संदर्भ में हम जो भी ये वर्ड विषय है, जो भी हमारे पास काव्य पंक्तियां हैं या गीत की पंक्तियां हैं, उसमें जो कुछ भी भावार्थ निकल रहा है उसका हम एक दो लाइनों में उसका सारांश रूप में संदर्भ में लिख देते हैं। तो अब हम देखते हैं व्याख्या। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। कवि स्व अनुभूतिमयी वेदना से भरा हुआ है। उस वेदना को भुलाने के लिए ही वह गीत गाना चाहता है। जीवन में उसने बहुत सी चोटें खाई हैं। चोट खाकर राह चलते, तो उसने चोटें खाई हैं। संघर्ष करते हुए वह मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। इन चोटों व संघर्ष से वह इतना व्यथित हो गया है कि उसको अब किसी तरह का होश भी नहीं रह गया। होश के भी होश छूटे, अर्थात उसके होश जो है वो अब ठिकाने पर नहीं है। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। बच्चों, पाथे मीन्स होता है रास्ते का सहारा या संबल। तो कभी आगे कहता है कि चोट खाते खाते और संघर्ष करते करते उसके होश जो है वो खो गए हैं। वह अब जीवन जीना नहीं चाहता है। जीवन यात्रा में, अर्थात उसके जीवन रूपी यात्रा में जो भी उसके जीने का सहारा था, जो भी संबल था, वो रास्ते में सब ठग ठाकुरों अर्थात रास्ते के मार्ग के स्वामियों ने लूट लिया है। अब तो ऐसा लगता है जैसे कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। अब ऐसा लगता है कि सामने काल आ गया है, अर्थात उसका अंत समय निकट है। उसका कंठ अर्थात गला अवरुद्ध होता जा रहा है। कुछ कहना भी अब संभव नहीं है। बच्चों, आगे देखते हैं पंक्तियां। भर गया है जहर से संसार जैसे, हार खाकर देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर। अब ऐसा प्रतीत होता है कि संसार की इस छीना झपटी से पराजित होकर संसार में सब ओर जहर घुला हुआ है। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है। लोग देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय ना पाकर। अब लोग एक दूसरे को अविश्वास भरी दृष्टि से देखते हैं। बुझ गई है लौ प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। पृथ्वी का तेज समाप्त हो गया है। मनुष्य की जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा भी समाप्त हो गई है। प्रथा मीन्स पृथ्वी या परंपराएं भी समाप्त हो गई हैं। कवि आमंत्रण करता है अर्थात लोगों को जागृत करता है कि इस बुझती हुई जिजीविषा को अर्थात जीने की इच्छा को जगाने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दो। बच्चों, अब हम देखेंगे विशेष। तो जो काव्य पंक्तियां हैं या जो गीत है उसके आधार पर जो भी भावार्थ है उसी में से कुछ विशेष बिंदु जो हम विशेष के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे इस काव्यांश की
यह गीत की भाषा क्या है, तो इसकी भाषा में हम लिखेंगे भाषा सरल एवं प्रवानुकूल है। नंबर 2, छायावादी शैली का गीत है। नंबर 3, वेदना में गीत गाना छायावादी कवियों की विशेषता है।